Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss important themes present in the play Waiting for Godot by Samuel Beckett. First theme is the theme of hope. Vladimir and Astrogon are homeless. Beside their cloth, the only material they have are turnip and a carrot, but they have not given up on life. अब सबसे पहली थीम वो हमें क्या बता रहे हैं, होप की कि क्या है, उन्होंने होप ख़त्म नहीं की, उन्होंने हमेशा क्या अच्छे की उम्मीद रखी कि गॉड आ जाएगा, उनको सेव कर लेगा, ठीक है ना, उनको सेलिब्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। उनके वो क्या थे, दोनों होमलेस थे, उनके पास उनके कपड़ों के अलावा सिर्फ खाने के लिए क्या था, कैरेट और टर्निप थे और कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, गिवन अप नहीं किया। इवन दो दे फ्रिक्वेंटली एक्सचेंज इंसल्ट, दे एंजॉय ईच अदर कंपनी एंड हेल्प ईच अदर अबव ऑल दे वेट। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया, बोर होते थे, एक दूसरे के ऊपर कह के लगाते थे, मजाकिया एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन मतलब वो भूखे रहे सारा दिन, वो क्या करते थे, इंतज़ार करते थे, ठीक है ना। दे वेट फॉर गॉडेड, गॉडेड का इंतज़ार करते थे। दे डू नॉट नो हु ही इज़ और वेयर ही कम फ्राम, वो नहीं जानते थे कि वो कौन है और कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, वेट किया गॉडेड का। बट दे जस्ट वेट फॉर गॉडेड दैट इज़ प्रेजेंट हो, दैट रिप्रेजेंट होप। अब यही वेट जो है उनका, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, होप को। नेक्स्ट हम अपनी सेकंड थीम जो है वेटिंग फॉर गॉडेड के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, वो कौन सी है, सर्च फॉर मीनिंग। व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगन आर होमलेस, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ क्वेश्चन दैट ऑल ह्यूमन बीइंग फेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। अब व्लादिमीर और एस्ट्रोगन दोनों क्या थे, होमलेस थे, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन को फेस कर रहे थे, मतलब जो ऑल ह्यूमन बीइंग्स फेस करते हैं कि ज़िंदगी का बेसिकली मीनिंग क्या है, मकसद क्या है। फिर वो गॉडेड का इंतज़ार कर रहे थे, गॉडेड में हैव आंसर फॉर देम, वो समझते थे हो सकता है कि गॉडेड के पास क्या हो, उसका आंसर हो, उससे इसी क्वेश्चन का आंसर उससे पूछने के लिए उन्होंने क्या किया, उसका वेट किया थ्रू आउट द प्ले। गॉडेड में हैव आंसर फॉर देम सो दे वेट, उन्होंने क्या किया, इंतज़ार किया। गॉडेड फेल टू अपेयर एट फर्स्ट डे, पहले दिन भी वो नहीं आया। दे रिटर्न टू द ट्री नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू वेटिंग, फिर भी वो नेक्स्ट डे ट्री के नीचे गए, इंतज़ार करते रहे। ही डज नॉट कम, फिर भी वो नहीं आया। बस एक मैसेंजर बॉय आता है जो कि कहता है कि गॉड आज क्या है, बिजी, आज नहीं आएगा। Vladimir and Astrogon decide to leave area, however in the end of the play they said they do not move, लेकिन वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से क्या करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, प्ले का एंड में क्या शो करता है कि वो मूव नहीं करते। Apparently they plan to continue their search for meaning by continuing to wait for Godot। अब नेक्स्ट जो हमारी थर्ड थीम है वो कौन सी है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मीन एक दूसरे के ऊपर क्या होना, डिपेंडेंट होना। अब हमारे जो बहुत करैक्टर हैं, 4 करैक्टर्स का बेसिकली जिक्र हुआ है ना, व्लादिमीर, एस्ट्रोगन, पोजो और लकी, ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगन डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। हत्ता कि वो एक दूसरे के क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। One could imagine Pozo without Lucky until the second act when the audience learn that he has got blind, unable to find his way. Pozo is totally dependent on Lucky। अब सेकंड एक्ट के अंदर हमें पता चलता है पोजो क्या होता है, ब्लाइंड होता है, फिर वो क्या होता है, टोटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, लकी के ऊपर। पोजो टाइड टू लकी बाय अ रोप एंड बाय अ फेयर ऑफ बीइंग अबेंडन, ठीक है। फोर्थ जो हमारी थीम है वो है मोनोटोनी। मोनोटोनी का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक ही जैसी चीज़ या उकता देने वाली, मतलब कोई एक ऐसा एक्ट जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा हो, जिससे मतलब इंसान क्या हो जाए, उकता जाए, इस तरीके का। लाइफ इज सीरियस एंड रिपीटेटिव फॉर व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगन। इन द फर्स्ट एक्ट दे मीट एट अ ट्री एंड वेट फॉर गॉडेट। इन द सेकंड एक्ट दे मीट एट अंडर द सेम ट्री टू वेट फॉर गॉडेट। अब फर्स्ट एक्ट के अंदर दोनों मिले थे, एक ही दरख्त के नीचे उन्होंने क्या किया था, गॉडेट का इंतजार किया था। फिर सेकंड एक्ट के अंदर भी हम यही देख सकते हैं कि वो दोनों एक ही दरख्त के नीचे होते हैं और किसका इंतजार कर रहे होते हैं, गॉडेट का। अब वाइवन मर्सर ने इस प्ले के बारे में क्या लिखा है, वाइवन मर्सर वंस रॉट इन अ रिव्यू ऑफ द प्ले, नथिंग हैपन टू, इसके कुछ भी नहीं होता। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स वेटिंग फॉर गॉडेट के अंदर।